पहला सवाल देखिए, आपको दिया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। दो तरीके से सोच सकते हो इसको, वैल्यू पुटिंग कर लो या फिर यहाँ पे इसको बेसिक से सॉल्व कर लो। वैल्यू पुटिंग से भी आसानी से सोचा जाएगा ये वाला। तो अब देखिए क्या कर सकते हो, इसमें आप साइन थीटा बराबर कॉस थीटा को दूसरी साइड लेके जाओगे, इतना बन जाएगा। डिवाइड कर दो इसमें, तो आपके पास ये टेन थीटा बन जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो आसान सी वैल्यू है, दोनों तरीके से सोच सकते हो। थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया। 45 आया, इसमें डायरेक्ट रखोगे वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 आपका आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर ये बात? आगे बढ़े, अगला सवाल देखो। इसमें क्या करना है कि इसका फॉर्मूला मैंने अभी जो अलजेब्रा क्लास लग रही है उनमें सभी डिस्कस कर दिए हैं। तो ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है। क्या बन जाएगा इसका? AQ माइनस BQ माइनस 3 टाइम्स AP और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा A-B। ये इसका फॉर्मूला हो गया। आगे क्या दिया हुआ है आपको कि माइनस AQ प्लस BQ। गौर से देखो, ये इससे कट जाएगा और ये वाली वैल्यू भी इससे कट जाएगी और केवल ये बचने वाला है आपके पास। तो ऑप्शन में आपको दे रखा है फोर्थ में ये। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपसे कि A, B, P एंड Q पॉइंट्स हैं सरकमफ्रेंस पर ऑफ ए सर्किल विद सेंटर O। एंगल AQB आपका 60 डिग्री दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ APB। तो सबसे पहले देखिए कोई 4 पॉइंट यहाँ पे बना लो आप। ये आपके पास A हो गया, ये आपके पास B हो गया, ये P हो गया और ये Q हो गया। ठीक है, बस इनका ऑर्डर ज़रूर ध्यान रखना है कि इसी तरीके से ही इसी ऑर्डर में इनको बनाना है। आगे क्या दे रखा है कि AQB एंगल 60 डिग्री है। आपको देखिए यहाँ पे गौर से कि AQ और B ये वाला एंगल 60 डिग्री दे दिया, अच्छी बात है। आपसे पूछा क्या है कि APB ये वाला एंगल पूछ लिया है आपसे। अब देखो गौर करने की बात क्या है यहाँ पर कि इसी कॉर्ड के द्वारा, ठीक है, इसी कॉर्ड के द्वारा आपके पास ये दो एंगल बन रहे हैं और वो भी आपके पास सरकमफ्रेंस पे, तो दोनों एंगल बराबर होते हैं। सीधी सी थ्योरम है आपके पास, तो ये एंगल भी आपके पास 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर यही पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये जो नंबर है आपके पास 36 से डिविजिबल है, ये आपको बताना है कि A-B की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा आपको। तो अब यहाँ पे ये सभी नंबर आपके पास पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि A की वैल्यू है वो B से बड़ी रहेगी। तो ये थोड़ी सी हिंट रहेगी आपको मल्टीपल वैल्यू चेक करने में। तो इतना तो पता चल गया यहाँ तक, और इक्वल भी रह सकता है क्योंकि 0 भी दे रखा है। तो अब आगे देखते हैं। अब B की वैल्यू आप मुझे बताओ, 36 से ये डिविजिबल है तो ये 4 से और 9 से दोनों से होगा, दोनों पे चेक करना पड़ेगा। 4 से पहले चेक करो, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। तो 52 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो B की वैल्यू एक पॉसिबल क्या हो गई, 2 हो गई। इसके बाद में 6 भी हो सकती है B की वैल्यू। अब इसके बाद में चेक करते हैं 9 की डिविजिबिलिटी से इसका। तो सबसे पहले डिजिट का सम करते हैं, 7 4 11 और 11 और 7 18, ये 18 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने B की वैल्यू अगर 2 रखा तो 18 और 2 20, तो A की वैल्यू 7 आ रही है, तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है यहाँ पे B की, क्योंकि इससे ज़्यादा है। दूसरी वैल्यू 6 भी रख के देख लो। 6 जैसे ही रखा आपने ये, तो ये 24 हो गया। ठीक है, कौन सी वैल्यू, B की जो वैल्यू आपने 6 रखी तो 24 हो गया। फिर 3 रखना पड़ेगा इसका A की वैल्यू, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने कहा था कि इससे बड़ी होनी चाहिए। तो दूसरी वैल्यू ये वाली जो 6 है ये कैंसिल हो जाएगी। बात समझ में आई क्यों कैंसिल हुआ? तो यहाँ पे ये 7 होगा और ये आपके पास 2 हो जाएगा। तो A-B बताना है, तो 7 - 2 आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो इस तरीके से आएगा ये वाला। क्लियर ये बात? दोनों पॉइंट आपको समझ में आए, कौन से वैल्यू रखनी है कौन सी नहीं रखनी। 5 देखो, ए सर्टेन सम ऑफ मनी, इंटरेस्ट आपको दे रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% का और 4 साल का मामला है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो 6 चौके 24, 24% की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4500 दे रखी है। तो यहाँ से आप मुझे बताओगे क्या, प्रिंसिपल बता दोगे आप, होगी बिल्कुल ये 24 की वैल्यू है, आप 100 की वैल्यू बता दो। तो ऐसा करो, इसको ये 3 से काट लो, आपको 3 से काट लिया 8 बार, 3 से इसको काटा आपको 1500 बार। ठीक है, तो अब इसके बाद में 4 से इसको काटा आपको 2 बार और 4 से इसको काटा 25 बार। ओके, और 2 से भी काट लिया इसको, आपको हो गई 750। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो 25 से, 0 और 25, 125 12 और 175, 175 और 12 कितना हो जाएगा, 177, 187। ठीक है, तो 18,750, 18,750 है, ये क्या आ गया है आपको, ये प्रिंसिपल आ गया है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल के लिए निकालना है
और रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो उसका 4% का लेना है। देखो 4% जैसे ही दे रखा है आपके पास, तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, सक्सेसिव लगा सकते हो इसमें। एक तरीका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका तो मैंने आपको ये निकालने के तो बहुत सारे तरीके बता रखे हैं, 6 तरीके बता रखे हैं, आपको पता ही है। तो कोई सा भी लगा लो, आपकी मर्जी है। तो इसका डायरेक्ट एक इक्विवेलेंट रेट निकालूँ मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 8 और 8.16। तो बेसिकली ये जो वैल्यू दे रखी है इसका 8.16% निकाल लेते हैं, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और परसेंटेज है तो बटे 100 तो आएगा ही आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो अब ये पॉइंट भी हटा दो आप, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो बढ़ जाएंगी, तो बेसिकली बटे में 1000 हो गया है ये। अब बटे में 1000 हो गया है, तो अब ये 25 से कट भी जाएगा, 25 चौके 100 40 बार, और 25 से इसको काटा आपको हो गए 25 अंते 175 12 25 पंजा 125। ठीक है, अब इसको काटा, ये तो कट गया, 4 से काटना है, चलो 5 से और काट लो, ये 8 बार, 5 से इसको काटा 15 बार। अब 8 से इसको काटा, 8 एकम 8 और ये 8 दूनी 16, अब मल्टीप्लाई कर लो, 15 दूना 30 और 15 एकम 15, 1530 आंसर आएगा आपका। देखो ऑप्शन नंबर पहले में ही दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एवरेज एज है वो 14 फ्रेंड्स का 14 ईयर्स ही दे रखा है। एज ऑफ द 15th फ्रेंड, जो 15वें नंबर का जो दोस्त है उनका जब उस ग्रुप में ऐड होता है तो एवरेज रिमेन्स सेम। व्हाट इज़ द एज ऑफ द, जो 15वें आपके पास दोस्त है उसकी एज क्या होगी। देखिए मैंने एक चीज़ कंसेप्ट आपको बताया था डेविएशन में, कि जब अगर एवरेज आपके पास 14 दे रखा है, उतनी ही एज का इसमें से कोई जाए या फिर इसमें आए, इस ग्रुप में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एवरेज वही रहेगा। ठीक है, तो अभी भी आपके पास वही हुआ है तो एवरेज वही रहने वाला है। गड़बड़ तब होती है जब कोई ज़्यादा वेट का जाता है या कम वेट का जाता है। ठीक है, तो वो आपके पास एक्सेस कर देता है ग्रुप में, और या फिर कमी कर देता है, तो वो डेविएशन वाली अप्रोच है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई सेम वेट का जाए आए उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो एवरेज है अभी भी सेम ही रहने वाला है। आगे देखो 7वां सवाल क्या बोल रहा है कि विड्थ जो है एक रेक्टेंगुलर फ्लोर की 3/5 है लेंथ का, तो एक आयत दे रखा है सिंपल सा, और जो लेंथ है ना आपके पास और ये विड्थ है, तो ये यदि 5 है तो ये आपके पास 3 यूनिट है सिंपल। एरिया आपको दे रखा है 60, तो ऐसा कर लो इसको 5x और 3x मान लो, तो एरिया क्या हो जाएगा आपको 12x²। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपको, यहाँ पे 60 के इक्वल हो जाएगा। ये 12 होगा या 15 होगा, मल्टीप्लाई सही करो, ये 15 होगा ना, 5 दिया 15, 15x² किसके इक्वल 60 के। तो x की वैल्यू आप मुझे बताओगे, आपको x की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ पे साइड निकाल सकते हो इनकी, ये 10 होगी एक्चुअल साइड और इसकी हो जाएगी 6। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ, दोनों का डिफरेंस बताना, तो 4 आंसर आ जाएगा। आगे देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर्स 840 एक्सेप्ट 1 और नंबर इटसेल्फ, मतलब 2 फैक्टर गायब कर देने आपको, टोटल निकाल लो पहले। तो 840 को ब्रेक करो, 840 को कैसे कैसे लिख सकते हो आप कहोगे, इसमें देखो क्या क्या छुपा हुआ है। पहले आप यहाँ से कुछ कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, तो पहले तो 10 को निकालो, 10 को तो 2 × 5 लिख लोगे। ठीक है, और फिर 84 बचा आपके पास। ठीक है, तो 84 को कैसे लिखोगे, 14 पंजो 70, 14 छक्के 84। ठीक है, तो 14, और ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो 14 × 6। और क्या ब्रेक कर सकते हो इसमें से आप मुझे बताओ, आपको इसमें से ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 × 7 और 2 × 3 ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल 7 या 21, 21 चौके 84 बिल्कुल। तो 2 की पावर आप मुझे बता दो सिंपल, 1 2 और 3, और 3 की पावर आप कहोगे 1, 5 की पावर आप कहोगे 1 और 7 की पावर आप कहोगे 1। ये इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा सवाल नहीं है, आसान सा सवाल है। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आप मुझे बताइए, आप कहोगे पावर में +1 3 + 1 4, और इधर पावर में +1 आप कहोगे 2। ठीक है, इसमें आप पावर में +1 आप कहोगे 2, और इसमें पावर में +1 आप कहोगे 2। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो 32 टोटल फैक्टर्स होंगे इसके। क्लियर, तो आपको करना क्या है कि 2 फैक्टर्स गायब करने, एक तो 840 स्वयं और एक फैक्टर होगा इसका, ये 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, इनको गायब कर दोगे, इसमें से हटा दोगे तो 32 में से केवल 30 बचने वाले हैं, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आपसे बोला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट 60 दिख रहा है आपको, लोएस्ट आपके पास 35 दिख रहा है, माइनस करोगे तो कितना बनेगा आपको 25 बनेगा, तो यही पहले ही ऑप्शन में दे रखा है आपको। आगे बढ़ते हैं, सवाल में बोला है इस बार आपसे कि राम कवर करता है डिस्टेंस
8 घंटे में, और मोहन कवर करता है सेम डिस्टेंस 4 घंटे में। जो मोहन का स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन राम। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ये राम रहा, ये मोहन, ये टाइम का रेशो आप कहोगे कि राम 8 घंटे लेता है, ये आपके पास 4 घंटे लेता है। तो सिंपल इनके टाइम का ये रेशो है 2:1 का। तो स्पीड का रेशो आप बता सकते हो, आप कह दोगे 1:2 का रहेगा इनका स्पीड का रेशो, ठीक है। तो आगे देखिए, स्पीड है जो मोहन का वो 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो इसका यहाँ पे कितना यूनिट दिख रहा है आपको कि 1 यूनिट ज़्यादा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर दे रखी है। तो यहाँ से इनकी स्पीड डायरेक्ट बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो करेक्ट है, आपको स्पीड मोहन की बतानी है 20 है, बिल्कुल सही बात है, इसकी 20 रहेगी। इस 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 20, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी आपको 10 रहेगी। तो सम ऑफ देयर स्पीड 30 रहेगी, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे जो बोला है कि मार्क प्राइस है एक ट्राउज़र का इज़ 4 टाइम ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो सिंपल सा बोल दिया है कि सीपी से एमपी का जो मामला है वो आपके पास ये यदि 1 है तो इसका 4 टाइम्स है। आगे बोला है टू अर्न 64% प्रॉफिट व्हाट शुड बी द डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट क्या होना चाहिए। तो क्या करोगे, आपको कि सीपी से एमपी का जो मामला है आपको पता है एक फॉर्मूला क्या कि 1/4 बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस डी, 100 माइनस डी आपको कि बिल्कुल 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट बटे में क्या आता है 100 प्लस माइनस पी या एल, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो 164, 4 से काट लो इसको, आपने 4 से काटा, 4 चौके 16 और 4 एकम 4, ये 41 जो वैल्यू आई है आपके पास ये 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट की वैल्यू आई है। डिस्काउंट जब निकालना है आपको कि 100 में से माइनस कर दो तो 59% डिस्काउंट आ जाएगा। समझ में आ गई बात पूरा। एक वही फॉर्मूला है जो मैं आपके साथ बहुत ही बार डिस्कस कर चुका हूँ, रिवीजन वाली सीट हो गई, फाउंडेशन बैच हो गया, और जितने भी अभी सॉल्यूशन हुए हैं सब मैंने यही फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस किया। व्हाट ए नंबर सक्सेसिवली डिक्रीज बाई 25%, 40 एंड 20% जिससे बिकम, ये नंबर इतना हो जाएगा, व्हाट इज़ द नंबर। तो सबसे पहले ऐसा करो कि आप उस नंबर को ही एक्स मान लो। 25% का डिक्रीज़ किया है आप कहोगे तो 75% बन गया है, 75% मतलब 3/4 हो गया नंबर। 40% का डिक्रीज़ किया है तो आप कह दोगे कि 60% हो गया है, 60% मतलब 6/10 हो गया है। 20% का डिक्रीज़ किया है आप कह दोगे कि 80% हो गया, मतलब 8/10 हो गया है। ये नंबर हो गया है वो, तो 32,904 ये मामला है। अब इसको सॉल्व करना है, आप कह दोगे 4 से ये 2 बार जाएगा, इतना तो आपने कर लिया। अब देखिए 9 और 4 13 और 2 15 और 3 18, ये कट जाएगा, ठीक। तो क्या कर सकते हो, इसको आप डायरेक्ट 18 से काटना है तो काट लो, बाकी 9 से भी काट लो। तो ये 9 से काट लेता हूँ मैं इसको, 9 तिया 27, 5 बनेगा, ठीक है। और 9 6 54 आपके पास 5 बनेगा, और 9 5 45 और 9 6 54 इतना बन गया। अब इसको 4 से काट लो, 4 9 36 और 4 एकम 4 और ये आपके पास 14, तो 2 0 और आएगा आपको देखो, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोथ ए एंड बी जो सेल करते हैं अपनी वॉच को 5400 रुपये पर वॉच के हिसाब से, और ए ने अर्न किया 10% का प्रॉफिट, बी ने अर्न किया है 25% का लॉस। तो आगे क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा दोनों का, ए और बी का। तो कैसे करोगे, देखिए यहाँ पे अगर ये 5400 रुपये दे रखा है ना आपको, तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है। अगर ये ना भी दे तो भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जब रेशो ही निकालना है तो ओवरऑल चीज़ें वैसे भी की जा सकती हैं। 5400 दे रखा है, इसको यूज़ करना है तो ऐसे कर लो, नहीं करना है तो भी कर सकते हो। सब तरीके मैंने आपको बता रखे प्रॉफिट एंड लॉस के फाउंडेशन बैच में। तो आपको चलो 5400 से बता दो, तो 5400 से करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 5400 दे रखा है, ये किसकी वैल्यू है, आप कहोगे कि 10% के प्रॉफिट की वैल्यू है, तो ये 11 यूनिट की वैल्यू है। तो आपको निकालना क्या है, आपको कि 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू होगी पहले वाली। दूसरे का रेशो आप बता दो, आप कहोगे कि ये जो वैल्यू दे रखी है आपके पास 5400, ये आपके पास कहीं ना कहीं किसकी वैल्यू है, आप कहोगे कि ये 25% के लॉस मतलब 75%, मतलब 3/4, मतलब ये 3 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालना क्या है, आपको 4 यूनिट की वैल्यू। अब देखोगे यहाँ से आप गौर से देखोगे तो 5400 से 5400 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिखते आप 100 भी मानते तो भी वैल्यू कट जाती। तो ये बात क्लियर हो गई ना अभी। तो अब सॉल्व करना है इसको, आप कहोगे कि मल्टीप्लाई कर लो ना इसको डायरेक्ट ही, इधर 30 बन जाएगा, इधर 44 हो जाएगा, तो काटा इसको थोड़ा सा, तो ये 15 और ये 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। आगे देखो 14 क्या बोल रहा है आपसे, एक्स वाई और जेड इन्वेस्ट करते हैं 4000, 6000 और 8000 रुपये
एक बिजनेस में और इन्वेस्ट किया है इन्होंने 3, 2 और 4 साल के लिए, टोटल प्रॉफिट इतना हुआ है, तो वाई का शेयर निकालना है। तो जो प्रॉफिट है जो बढ़ता है वो किस रेशो में बढ़ता है, आप कहोगे कि इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने लगाया है और साथ में मल्टीप्लाई कर देना है टाइम का, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो रेशो आएगा वो आपको यहाँ पे निकाल देना है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या दे रखी है, 4000, 6000, 8000। अब इसमें मैं ये जीरोज कॉमन है इनको नहीं लिख रहा, क्योंकि जो कॉमन ही है तो कट ही जाना है। अब यहाँ पे टाइम क्या है आपको, यहाँ पे इसका टाइम है 3 साल, इसका टाइम है 2 साल, इसका टाइम है 4 साल। तो मल्टीप्लाई कर लो, ये 12 और 8 चौके 32, ठीक है। तो ये बन गया, काट लो, इसको कट रहा है तो आपको 3 बार कट जाएगा, ये 3 बार, ये 8 बार, तो इनका रेशो आ गया 8 3 11 और 3 14। तो ये जो 5600 वैल्यू दे रखी है आपके पास, ये 14 यूनिट की वैल्यू है, 56,000। आपको निकालना क्या है, वाई का प्रॉफिट, वाई मतलब ये बीच वाली वैल्यू 3 की यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 14 चौके 56, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 12,000, ठीक है। आगे देखो 15वां सवाल क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर EFG एंड द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर HIJ। ओके, EFG इनको जोड़ो पहले और इनको जोड़ लो, इनको डिफरेंस से निकालना है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जोड़कर भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है किस हिसाब से निकालना है। आपको 500 में से 440 माइनस किया आपको 60, 470 में से इसको माइनस किया आपको 50, इसमें से इसको माइनस किया आपको 10, तो जोड़ लो 120 बन रहा है सीधा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोला है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द टोटल स्टॉक। टोटल स्टॉक मतलब देखो ये तो क्वांटिटी है कि इतने मोबाइल फ़ोन है, इतने कैमरा हैं और इनकी ये प्राइस दे रखी है, तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वैल्यूज निकलेंगे, सिंपल। तो मल्टीप्लाई करते हुए चलो, आपको देखो जीरोज तो तीनों में कॉमन है, तो इन 3 जीरोज को तो हटाओ, मैं एक्चुअल डिजिट पे काम कर लेता हूँ। तो 15 5 75, 7 और 15 30 और ये 37 हो जाएगा, 375। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करोगे आप कहोगे ये 0 आ जाएगा और 128 आ जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करोगे आप कहोगे 5 चौके 20, आप कहोगे 2 और 25 और 2 27, 270 और ये अगेन 270, तो 0 7 और ये आपके पास 9 2, 2970। ओके, 2970। नेक्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे आप कहोगे 27 का एक बार ये 27 ही आ जाएगा, और 4 बार मल्टीप्लाई करोगे आप कहोगे 27 54 108 और 2 110, ठीक 110 ही हो जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो, आपको 24 को 4 बार किया, 24 48 96, ठीक है 96, और ये 72 144 और 153। ऐड कर लो अब इन सबको, 7 5 12 और 6 18, 1 बनेगा, और 8 16 और 16 और 10 26 हो जाएगा क्या, 2 2 और 3 5 2 7 और 16 17 18। ये सही किया है क्या, ये 2 कैरी था ना, 2 3 5 2 7 और 9 16 17 17 और 5 22, 2 3 2 5 6 7 72 6 8 ऐसे करके आना चाहिए। देखो कौन सा डिजिट दे रखा है, ये वाले दे रखी है। तो देखिए 2 यहाँ पे सेम दे रखा है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। 72 6 8 इतना तो आपने निकाल लिया, ठीक है 72 6 8। अब देखो अगर यहाँ पे डिजिट अलग होती तो फिर हम डायरेक्ट करके निकल जाते, लेकिन यहाँ पे देखो डिजिट सेम हो रही है, तो आपको सब पूरा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, जीरोज कहाँ पे है और कहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो अब ये 3 जीरो लगने वाली है पीछे, यहाँ पे देखो अब लाख कितना हो रहा है, यहाँ तक 10,000 हो गया और यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो आपके पास लाख हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू बन गई 72.68 आएगा आपके पास, कि आपको यही बोला है कि आंसर जो बताना है आपको लाख रुपए में बताना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये कैसे किया ये वाला सवाल। आगे बढ़े इसके बाद में, ये वाला देखो 17 क्या बोल रहा है कि सेक के बराबर ये दे रखा है, तो ए की वैल्यू बतानी है। तो सेक बराबर कॉज कब होता है, जब दोनों एंगल का सम 90 होता है, तो दोनों को जोड़ दो। 4a - 72 बराबर 90, तो इसको उधर लेके जाओगे आप कह दोगे 2 9 7 16, 4 का डिवाइड कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 4 चौके 16, ठीक है 0 और 4 पंजे 20, 40.5 ऑप्शन नंबर 3। ये देखो 15 टैप है, किसी टैंक को 36 मिनट में भर सकते हैं। ओके 15 तो 36, ये टोटल आ गया मामला। आगे क्या बोला है कि इसको कितने टैप रिक्वायर्ड हैं कि इसको 1 घंटे में भरना है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। अब देखो 60 मिनट में बदलना इसलिए ज़रूरी क्योंकि यहाँ पे आप मिनट में ले रहे हो टाइम, तो मिनट में ले रहे हो तो मिनट भी लेना पड़ेगा, अगर घंटे में ले रहे हो तो घंटे में, सेम मिनट में लेना पड़ेगा, सिंपल।
तो इसको हम मान लेते हैं n टैप चाहिए हमें। तो सॉल्व कर लो। अब 15 चौकी 60 4 बार और 4 से इसको कट जाएगा 9 बार, तो 9 टैप चाहिए इसको भरने में। आगे देख लो, कंप्यूट द एक्सप्रेशन 299 का होल स्क्वायर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से। तो देखिए इसकी टेक्निक मैंने आपको एक कैलकुलेशन वाली वीडियो में कराया था सब कुछ। तो 100 के आसपास के नंबर को आप क्या करते हो, 100 के रेस्पेक्ट में करते हो। यहाँ से इसको करना पड़ेगा 300 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो 300 क्या है, बेसिकली 100 का 3 गुना है। ओके, तो कितना कम है ये, आप कह दोगे कि ये 299 है ना, 299 एक कम है, ठीक है। 299 300 से कितना कम है, एक कम। तो इसमें से एक और माइनस कर दो, आप होगी 298। तो और ये 100 के रेस्पेक्ट में 3 गुना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 01 यूनिट डिजिट क्या आएगी इसका, एक कम है तो 01 का 01 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो ये 01 आएगा, 2 डिजिट, तो बाकी इसको मल्टीप्लाई कर लो। 8 तिया 24, 2 और 29 तिया 87, 87 और 2 89, 89 401 बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा दे रखा है आपको, 4th दे रखा है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि आपके पास मैं बोलता हूँ 99 का आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या करते थे आप, 99 है, 100 के रेस्पेक्ट में कितना कम है आपको, एक कम है। तो एक कम है तो आप क्या कर देते हैं, इसमें एक और माइनस कर देते हैं, तो 98 हो जाएगा और यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 01। तो इस तरीके से करते हैं। अब ये 100 के रेस्पेक्ट में 3 गुना है, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई और किया था हमने इसमें। और बाकी तो इसको बेसिक से तो कर ही सकते हो, इसको 299 को 299 से मल्टीप्लाई, ये तो कोई बड़ा काम नहीं है, वैसे भी कर सकते हो। एग्जाम में थोड़ा सा लग जाएगा इसमें टाइम। आगे देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें वैल्यूज़ दे रखी है 10 क्यूब बराबर 5/12, तो कॉज क्यूब निकालना है। तो 5/12 जैसी आपको दिखती है वैल्यूज, तो आपके पास एक ट्राइंगल याद आ जाएगा आपको, 5 12 13 का। कॉज क्यूब जैसे बोलेंगे आप बता दोगे 12/13 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक ट्राइंगल है MNO, XA XB और XC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड MN ON और OM पर, ठीक है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लो यहाँ पे। ये आपने बना दिया M N एंड O। अब यहाँ पे कोई पॉइंट X यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से डालें आपने, ओके। तो ये देखो 90 डिग्री तो होगा ही होगा, साथ में इसको बराबर भी काट रहा है, ठीक है। ये इसको बराबर काट रहा है और ये इसको बराबर काट रहा है। इतनी बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है सब चीज़। अब ये पॉइंट X है आपका, ये आपका XA है, ठीक है, क्योंकि XA को बोला है कि MN को काटता है, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए थोड़ा सा काम मैं और करता हूँ यहाँ पर। तो ये जो टोटल एंगल है ये 55 दे रखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये, ठीक है। इसको मैंने यहाँ तक ड्रॉ किया, इसको यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब देखिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ज्योमेट्री लगा सकते हो सिंपल सा, कि मैं ये बोल सकता हूँ कि डायरेक्ट ये वाला एंगल ये एंगल के बराबर होगा, ये x और ये भी x। आप कहोगे कैसे, देखो सिंपल सी चीज़ है, ये 90 डिग्री है, ये साइड दो बराबर है, दो साइड बराबर है, ये कॉमन है और ये दो साइड बराबर है, एक एंगल भी बराबर है। तो आप सीधा बता दो कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ये बिल्कुल कौन से हो जाएंगे आपके पास, जो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बिल्कुल सर्वांग सम हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होते ही आपके पास ये दोनों चीज़ें बराबर, x बराबर x हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आपको ये 55 माइनस x हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू भी 55 माइनस x हो जाएगी। ये मैं क्या कर देता हूँ, y बता दिया आपको, ये वाला y मान लिया हमने। अब देखिए बाहर वाले उसमें चलता हूँ मैं, तो इन दोनों का टोटल, ठीक है, इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए आप मुझे बताओ। इन दोनों का टोटल 125 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि ये टोटल एक आपके पास 55 डिग्री है। तो इन दोनों एक ट्राइंगल का पूरा 180 होता है, तो ये 55 ऊपर वाला हो गया m, तो n एंगल और o एंगल ये दोनों का 125 होना चाहिए। तो 125 होना चाहिए, तो आप सीधा बोल दोगे यहाँ से कि x प्लस वाई प्लस 55 माइनस एक्स बराबर 125 होना चाहिए, सिंपल। तो यहाँ से आप देखिए y x से तो x कट जाएगा, तो 2y की वैल्यू कितनी आ रही है आप मुझे बताओ। आप कहोगे 5 में से 5 गया 0, 12 5 70, तो 2y की वैल्यू आपने निकाल ली यहाँ पे 70। अब हो गया आपके पास काम आसान। इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों का टोटल 70 है, तो इस ट्राइंगल में चल लो आप नीचे। अब इस ट्राइंगल में चलोगे तो ये दोनों का टोटल 70 है, तो ये वाला एंगल आप सीधा बता दोगे। अब ये बच गया है केवल, तो ये कितने का हो जाएगा आपको, 110 डिग्री का। तो यही आपसे पूछा है यहाँ पे NXO, ठीक है। तो आंसर आपका 110 डिग्री होगा। समझ में आया। आप डायरेक्ट कहीं जल्दबाजी में गलत मत कर देना इस सवाल को, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है कि क्या चीज़ दी हुई है, उसी चीज़ से हिसाब से आपको यहाँ पे सवाल को सॉल्व करना है। तो आंसर इसका 110 डिग्री होगा। क्लियर ये बात। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए,
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k माइनस 1/k। तो इस तरीके से ये आगे तक चल रहा है और ये वैल्यू आपको यहाँ तक देखनी है। तो क्या बनेगा इसका आंसर आप बताइए। आप कहोगे देखो यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल ये टर्म है, लेकिन इसको किसके साथ मिलाओगे आप, k माइनस 1/k को k प्लस 1/k के साथ मिलाओगे, तब जाके ये क्या बनाएगा, k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रही है, तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर और ये बटे में भी मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किया तो फिर ये सीरीज चालू हो जाएगी, इसके साथ मर्ज होकर फिर पावर 4 बनेगा, फिर 8 पावर बनेगा, फिर 8 के साथ 16 बन जाएगा, 16 के साथ 32 बन जाएगा। तो ऊपर तो आ जाएगा k की पावर 32 माइनस k की पावर 32 और बटे में क्या आ जाएगा k प्लस 1/k। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई कैसे किया ये वाला। आगे देखिए 23 क्या बोल रहा है कि सरकमफेरेंस है एक सर्किल का, वो 58 पाई है। देयर इज ए कॉर्ड एक्स वाई, लेंथ इसका 42 दे रखा है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो सबसे पहले देखिए सरकमफेरेंस इतना है, तो आप कह दोगे कि 2 पाई आर की वैल्यू आपके पास 58 है। तो यहाँ से पाई काट दोगे बिल्कुल, और आर की वैल्यू आप बता दोगे 29। आर की वैल्यू जैसे ही आपके पास 29 पता चली तो आप आगे देखिए एक्स वाई जो कॉर्ड है उसकी 42 दे रखी है, ये 29 है, 42 मतलब ये 21 है। तो आपको एक ट्रिपलेट पता है 20, 21, 29 का, तो यदि ये 21 है या 29 है तो ये 20 हो जाएगा। तो सेंटर से डिस्टेंस आपसे पूछा है तो आपका 20 आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखो 24 क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ ए कॉर्ड 40 है, एंगल सबटेंडेड बाई इट्स कॉर्ड सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री है, देन व्हाट विल द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो ये जो कॉर्ड है ना इसकी ये डायमीटर ही हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा इसका 40 दे रखा है तो रेडियस क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, क्योंकि एंगल तभी 90 बनता है जब ये इसका डायमीटर होता है। तो ये वाला केस स्पेशल है और ये जो सवाल है आपके हर एक शिफ्ट में ही रिपीट हुआ है इस बार। आगे देखिए आपको बोला है कि बार ग्राफ आपको दिया हुआ है, L1 और L2 डिफाइन कर रखे हैं, डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द मेल एंड फीमेल टीचर्स इन ऑल 5 स्कूल्स और टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स इन स्कूल H। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा इनका। तो डिफरेंस आप ऐसे कर सकते हो इसको कि यहीं से निकाल लो डिफरेंस, फिर उसके बाद में आगे चल लो। ठीक है, तो ऐसे सोच के कर सकते हो। तो क्या किया आपने, ये जो ब्लैक वाली वैल्यू है इसमें से माइनस कर रहे हो, मेल में से अब फीमेल को माइनस कर रहे हो। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आपको डिफरेंस मतलब आगे देख लेंगे नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है वो आगे की बात है। तो बाकी दूसरा तरीका क्या है, सबको ऐड करके निकाल लो, वो भी एक तरीका है। तो यहाँ पे डिफरेंस निकाला आपने, यहाँ पर कहोगे आप -80 आ रहा है। इसका डिफरेंस निकाला आप कहोगे यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास प्लस का 40। इसका डिफरेंस निकाला आप कहोगे यहाँ पे प्लस का 200। यहाँ पे आपके पास 160 आएगा क्या, और यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो ये 80 माइनस कर दो। आप कहोगे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से 80 ही बन जाएगा। तो ये बेसिकली वैल्यू कितनी बन गई, 8 और 4 12, 120 और 200 320 बन रहा है ये तो। ओके, और नेक्स्ट क्या है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल H में, इसका टोटल आप कहोगे 240 हो रहा है ये। तो इसका रेशियो ही बताना है, तो ये सॉल्व कर लो इसको। 0 से 0, 8 3 24, 8 चौके 32, 4/3, 4/3 क्या होता है 1.33 होता है, सिंपल। तो ये इस तरीके से आपके टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।